अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने मुल्की व कहकशां के बारे में। हम मुल्की व कहकशां में रहते हैं, ये हमारा घर है और हम इसी कहकशां के बशिंदे हैं। ये कहकशां अरब सितारों की अजीम शान मुमलिकत है। अक्सर हमारा वास्ता इस किस्म के सवालों से पड़ता है कि हम इंसान यहाँ कैसे आए और ये कि इंसानियत का मुस्तकबिल कैसा होगा वगैरह वगैरह। इंसानियत का मुस्तकबिल और मुकद्दर तो इसी कहकशां के साथ वाबस्ता है। एक अंदाजे के मुताबिक हमारी सारी काबिल मुशाहदा कायनात में लगभग 2 खरब से भी ज्यादा कहकशाएं मौजूद हैं। ये एक मुहतात अंदाजा है। बाज दीगर अंदाजों के मुताबिक ये तादाद 4 खरब कहकशाएं बताई जाती है। इनमें से हर कहकशां अपनी अपनी जगह मुनफरिद, मुतहर्रिक और नहायत अजीमुशान है। कहकशाओं की पूरी जिंदगी बहुत हंगामा खेज होती है। इनका जन्म, इनका इर्तिका और इनकी मौत गरज सब ही कुछ नहायत पुर हंगामा और खौफनाक हालात में होता है। कहकशाओं की पैदाइश कैसे होती है, वो कैसे इर्तिका पजीर होते हैं, इनका मुस्तकबिल क्या है और इनका खात्मा कैसे होगा, ये सवालात वो हैं जो अक्सर हमारे जहनों में आते रहते हैं और जिनके जवाबात जानने के लिए हम बेचैन रहते हैं। हमारी अपनी कहकशां की उम्र तकरीबन 12 अरब साल है। ये एक अजीमुशान तकिया की मानिंद है जिसके मरगुला नुमा 2 हाकिल बाजू हैं और तकिया के बीचों बीच एक घूमर सा मौजूद है। दोस्तों, ये उन अरबों खरबों कहकशाओं में से सिर्फ एक है जो हमारी कायनात में मौजूद हैं। वो कहकशाएं जिनमें से कई के बारे में जानने के बावजूद हमें आज तक ये मालूम नहीं हो सका कि इनकी असल तादाद कितनी है। हर कहकशां दरअसल सितारों का मजमुआ होती है। एक औसत कहकशां में लगभग 1 खरब 100 अरब सितारे मौजूद होते हैं। ये सितारों का जच्चा खाना और कब्रिस्तान दोनों ही होती हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां सितारे पैदा होते हैं, परवान चढ़ते हैं और मर जाते हैं। सितारे किसी कहकशां के उस हिस्से में बनते हैं जहां मट्टी और गैस के अजीमुशान बादल मौजूद होते हैं जिन्हें हम सहाबिया कहते हैं। हमारी कहकशां में भी अरब सितारे हैं और इनमें से अक्सरियत के सियारे और चांद भी हैं। यानी कि हमारे निज़ाम शमसी जैसे अरबों दूसरे निज़ाम है शमसी सिर्फ इस एक कहकशां में मौजूद हैं, तो फिर पूरी कायनात का क्या आलम होगा। खैर, खासे अरसे तक हमें कहकशाओं के बारे में कोई इल्म ना था। 1 सदी पहले की बात है जब हम सिर्फ मुल्की व कहकशां ही को सारी की सारी कायनात समझते थे। साइंसदानों ने इसका नाम जजीरा कायनात रखा हुआ था। इनके मुताबिक कोई दूसरी कहकशां वजूद ही नहीं रखती थी। 1924 में एडविन हुबल की दरियाफ्त ने हर चीज बदल कर रख दी। हुबल उस वक़्त की जदीद तरीन दूरबीन से खलाई बसीत का मुशाहदा कर रहा था। इस दूरबीन के आईने का कतर 100 इंच था और ये अमरीकी शहर लॉस एंजलिस के नजदीक माउंट वेल्सन पर एक रसदगाह में नस्ब थी। इसने खला में बहुत दूर रोशनी के धुंधले से गोले देखे। वो समझ गया कि ये कोई सितारे नहीं, हमारी कहकशां से बहुत ज्यादा फासले पर ये तो सितारों की पूरी बस्तियां थीं। माहिरीन फल्कियात के लिए ये एक बहुत बड़ा दचका था। सिर्फ 1 साल पहले तक हमारी पूरी कायनात सिर्फ मुल्की वह पर मुश्तमिल थी, मगर अब वो लातादाद कहकशाओं का घर बन गई थी। हुबल ने फल्कियात के मैदान में एक अजीमुशान दरियाफ्त कर ली थी। कायनात में सिर्फ एक नहीं बल्कि लातादाद कहकशाएं थीं। कहकशाओं की मुख्तलिफ किस्में होती हैं जिन्हें इनकी साखत के एतबार से नाम दिए जाते हैं, जैसे कि गुर्दाबी कहकशां, बीजवी कहकशां, छल्ले की शक्ल वाली कहकशां, मरगुला नुमा कहकशां वगैरह वगैरह। मसलन एक कहकशां जिसे मैसनर कटिला के 87वें कहकशां या मुख्तसर सिर्फ M87 कहा जाता है। एक बीजवी कहकशां है। ये अब तक दरियाफ्त होने वाली कदीम तरीन कहकशाओं में से एक है। इसके सितारों की रोशनी सुनहरी मैल है। एक और कहकशां सूम्बरू कहलाती है। इसका नज़ारा नहायत शानदार है। इसका मरकज नहायत बड़ा और रोशन है जिसके अतराफ गैस और मट्टी के बादलों का एक बड़ा सा हाला बना हुआ है। कहकशाएं देखने में बेहद हुसीन नजर आती हैं। ये खला में अजीमुल जस्सा है और वसीओ अरीज खला में तैरती हुई दिखाई देती है। ये एक ऐसी शानदार आतिशबाजी का नमूना लगती है जो कि सनाए फितरत ने गोया के अपने हाथों से तरतीब दी हो। दोस्तों, हम कहकशाओं के बारे में बात करते हैं। हमारे लिए कहकशाओं की वुसअत का तसव्वुर करना
नहायत ही मुश्किल है। ज़मीन पर हम फासला मीलों में तय करते हैं, मगर खला में फासला नूरी साल में नापा जाता है। रोशनी जो कि फासला 1 साल में तय करती है वो 1 नूरी साल कहलाता है। ये फासला 60 खरब मील से ज़रा ही कम बनता है। अपनी कहकशां यानी कि मुल्की वह के मरकज़ से खुद हमारा फासला भी 25,000 नूरी साल से कुछ ज़्यादा है। अगर मुल्की वह की ही बात करें जिसका शुमार औसत जिसामत वाली कहकशाओं में होता है तो इसकी चौड़ाई भी तकरीबन 1 लाख नूरी साल बनती है। अपनी इस अजीमुशान वुसअत के बावजूद ये कायनाती सहरा में रेत के एक मामूली ज़र्रे की मानिंद है। अगरचे हमें ये कहकशां बहुत बड़ी लगती है, लेकिन ये कायनात में मौजूद दूसरी कहकशाओं के मुकाबले में खासी छोटी है। मसलन एंड्रोमेडा कहकशां, जिसे अरबी में मरासतुल मुस्लिमा भी कहा जाता है, और जो हमारी पड़ोसी कहकशां है, इसकी चौड़ाई कतर तकरीबन 2 लाख नूरी साल है। इसका सीधा साधा मतलब ये हुआ कि वो हमारी कहकशां से दुगने रकबे पर फैली हुई है। दोस्तों, M87 का तज़किरा हम कुछ पहले कर चुके हैं। ये एक 20वीं कहकशां है जो कि एंड्रोमेडा के मुकाबले में भी खासी बड़ी है, लेकिन फिर भी IC 11001 नामी कहकशां के मुकाबले में नहायत छोटी सी है। IC 11001 नामी कहकशां अब तक की दरियाफ्त होने वाली सबसे बड़ी कहकशां है। ये हमारी कहकशां से तकरीबन 60 गुना बड़ी है। अब तक हम जान चुके हैं कि कहकशाएं बहुत वसी व अरीज़ होती हैं और ये खला में हर तरफ फैली होती हैं, लेकिन ऐसा क्यों है? ये फल्की तबीयत का अहम सवाल है कि कहकशाएं कहाँ से आई हैं। हम अब तक पूरी तरह से ये नहीं समझ सके हैं। हमें मालूम है कि कायनात की इब्तिदा आज से 13 अरब साल पहले बिग बैंग से हुई थी। ये इंतहाई गर्म और बे इंतहा कसाफत वाला मरहला था। हम जानते हैं कि तब कहकशाओं जैसी कोई चीज़ मौजूद ही नहीं हो सकती थी। इसका साफ मतलब है कि कहकशाएं बहुत बाद में वजूद में आई होंगी। जाहिर है कि कोई भी कहकशां अपने आप में सितारों का मजमुआ होती है और कायनात में अव्वलैन सितारा बिग बैंग के 20 करोड़ साल बाद वजूद में आया होगा। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो यहाँ तक ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँचता रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।